बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी बांझ औरत कुएं के अंदर जाती तो हामला हो जाती। वजह जानकर आपकी टांगें कांप जाएंगी। ना ना बाबा, मैं तो ये काम नहीं करूंगी। मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। अब भला औलाद के खातिर कुएं में कौन उतरता है? जिसे अल्लाह ने औलाद देनी हो वैसे ही दे देता है। मुझे भी यकीन है कि अल्लाह मेरी गोद जरूर हरी करेगा, इसलिए मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरी भाभी ने तो अम्मी की बात सुनते ही इनकार कर दिया था। वो चेहरे से खौफजदा नजर आ रही थी। अम्मी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, क्या हो जाएगा अगर तुम कुएं में उतर गई तो? मर तो नहीं जाओगी ना? तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमारी पड़ोसन नजीरा की बहू पिछले 4 सालों से बे औलाद थी। अब जब वो कुएं के अंदर गई तो अल्लाह ने उसे 2-2 बेटे अता कर दिए हैं। भाभी ने नफी में सर हिला दिया था। वो कहने लगी, नहीं खाला, इसमें कुएं का कमाल नहीं, बल्कि अल्लाह ने ही उस लड़की की किस्मत में औलाद लिखी होगी, जब भी तो उसको बेटे अता किए हैं। अब तो अम्मी का पारा चढ़ गया था। वो कहने लगी, इन चीजों में करामत होती है, तुम जैसे बेदीन लोग क्या समझे। मुझे पता है जो लड़कियां शहर से ब्याह कर आई हों वो तो हम गांव वालों को बेवकूफ समझती हैं। तुम भी दिल में यही सोच रही होगी कि खाला को क्या पता है, ये तो यूं ही बातें बनाती हैं। मगर ऐसा नहीं है। इन चीजों में अल्लाह की दी हुई करामत होती है, मौजज़े होते हैं। तुम्हें सच कहूं तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं शहर से बहू ब्याह कर लाऊं। मैं तो गांव की अपने जैसी ही लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी। मगर क्या करूं, जब बहन ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए तो मुझे मजबूरी में तुम्हें अपने जीशान की बीवी बनाना पड़ गया था। मगर तुम किसी खुशफहमी में मत रहना कि तुम मेरी बहन की बेटी हो तो मैं तुम पर सख्ती नहीं करूंगी। तुम्हारी शादी को 1 साल बीत गया है। अगर तुम मुझे पोता नहीं दे पाई तो मैं तुम्हें चलता कर दूंगी और अपने बेटी के लिए गांव की ही कोई सीधी सादी लड़की लेकर आऊंगी। मुझे रिश्तों की कोई कमी नहीं है। इतना कहकर तनफन करती कमरे से अम्मी बाहर निकल गई थी, जबकि भाभी की आंखों में ढेरों आंसू आ गए थे। मुझे उनकी जानिब देखकर बड़ा दुख हो रहा था। वो तो बहुत मासूम सी थी, मगर सुबह शाम उन्हें अम्मी के कोसने सुनना पड़ते थे। और वजह सिर्फ ये थी कि वो शहर से आई थी, जबकि हम गांव के रिहायशी थे। शाम में जब भाई काम से वापस आए तो अम्मी ने भाभी को डराने की खातिर उनसे भी कह दिया कि जीशान, तुम दोनों मियाँ बीवी के पास बस 1 महीने का ही वक्त है। इसमें अगर मुझे खुशखबरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। अम्मी की बात सुनकर जीशान भाई भी परेशान हो गए थे। वो कहने लगे, अम्मी आप कैसी बातें करती हैं? मेरी बीवी नायला में किस चीज़ की कमी है? वो अल्लाह के करम से खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। उसने पूरे घर को संभाला हुआ है। अब आप दूसरी शादी का जिक्र कहाँ से ले आई हैं? अम्मी कहने लगी, समझदार तो गांव की लड़कियां भी हैं। मुझे सिर्फ अपने पोते से कर्ज है। ये जमीनें, ये जायदाद तुम किसके नाम पर छोड़ोगे? मुझे तो पोता चाहिए ही चाहिए। भाई चुप ही रहे। अम्मी ने फिर भाई का हाथ उठाकर अपने सर पर रख दिया और कहने लगी, तुझे मेरी कसम है जीशान, अगर मुझे 1 महीने के अंदर अंदर पोते की खुशखबरी ना मिली तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी और तू इनकार नहीं करेगा। ये बात सुनकर भाई के चेहरे की रंगत बदल गई थी, मगर उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया और अम्मी से कहा कि ठीक है, मैं वादा करता हूं, अगर आपको खुशखबरी न मिली तो आप मेरी दूसरी शादी कर दीजिएगा। ये बातें मैं और भाभी किचन में खड़ी सुन रही थी। भाई ने जब दूसरी शादी के लिए हामी भरी तो उनका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने भाभी को हौसला दिया और बोली कि आप फिक्र न करें, भाई ने अम्मी का दिल रखने के लिए ये सब कह दिया होगा। भाभी के आंसू खुश्क होने में नहीं आ रहे थे। वो कहने लगी, कोई इतनी बड़ी बात यूं ही मजाक में नहीं करता। तुम दुआ करो कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे। मैंने कहा, भाभी आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। भाभी चुप करके अपने कमरे में चली गई थी और फिर वो रात के खाने के लिए भी कमरे से बाहर नहीं आई थी। भाई ट्रे से जाकर अपनी बीवी के लिए कमरे में ही खाना लेकर चले गए थे, मगर भाभी ने खाना नहीं खाया था। सुबह भी वो कमरे से नहीं निकली। भाई भी बहुत परेशान से थे। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने कमरे में अपनी बीवी को मनाने की कोशिश की होगी, मगर वो मानने के लिए तैयारी नहीं हुई होंगी। भाई भी खाना खाए बगैर ही चले गए थे। ये बात अम्मी को बहुत नागवार गुजरी थी। जैसे ही भाई घर से काम के लिए निकले तो अम्मी सहन में पड़ी चारपाई पर आकर बैठ गई थी और अपना रुख भाभी के कमरे की जानिब कर लिया था। अम्मी ऊंची ऊंची आवाज में कह रही थी कि कोई भी लड़का यूं ही किसी लड़की के पीछे नहीं आता।
लड़की की जानिब से शय मिलती है तो लड़का उसका दीवाना होता है। मैंने तो समीना से कह दिया था कि तुम्हारी बेटी में भी खराबी है, मगर वो तो मेरे पांव पड़ गई थी। कहने लगी, नहीं नहीं, मेरी बच्ची बेकसूर है, आप इसको अपने बेटे के लिए ब्याह लें। अगर ये शरीफ लड़की होती तो क्या इसके ये लक्षण होते? इसकी वजह से इसका शौहर भूखा घर से बाहर निकला है। मेरा बच्चा 25 बरस का हो गया है, आज तक बगैर नाश्ते के घर से नहीं गया, मगर जब से ये शहरी औरत हमारे घर में आई है तब से यही सब कुछ हो रहा है। अम्मी सख्त बातें सुना रही थी, जबकि मैं अपने कमरे में बैठी ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि कोई अपनी सगी बहन के औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि नायला भाभी जब शहर में रहती थी और कॉलेज जाया करती थी तो आवारा लड़कों का एक गिरोह उनका पीछा करने लग गया था। उस गिरोह का सरबराह नायला भाभी से प्यार करने लगा था और चाहता था कि भाभी के साथ शादी कर ले, मगर चूंकि वो लड़का अच्छा नहीं था और न ही उसका ताल्लुक किसी अच्छे खानदान से था, इसीलिए खाला ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। खाला की सिर्फ एक ही बेटी थी, कोई बेटा भी नहीं था, और फिर सर पर शौहर का साया भी सलामत नहीं था। उन आवारा लड़कों ने तो साफ कह दिया था कि अगर नायला का रिश्ता ना दिया गया तो वो उसे उठा कर ले जाएंगे। इन हालात की वजह से खाला बहुत परेशान हो गई थी। वो आम हालात में कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता गांव में न देती, मगर जब देखा कि हालात इस कदर बिगड़ गए हैं तो उन्होंने अम्मी से कहा कि तुम मेरी बेटी अपनी बेटी के लिए ले लो। अम्मी पहले तो ये बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। वो कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं। मगर जब अम्मी को पता चला कि भाभी के पीछे कुछ लड़के लगे हुए तो अम्मी ने रिश्ता लेने से इनकार कर दिया था। वो कहने लगी, दुनिया में मेरा एक ही बेटा है, अगर हमने इस तरह मुतनाज़ा लड़की के साथ उसका रिश्ता कर दिया तो मुझे खौफ है कि मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो लड़की अपना बदला मेरे बेटे से ना ले ले, इसीलिए मैं तुम्हारी बच्ची का रिश्ता नहीं ले सकती। खाला ने अम्मी के आगे हाथ जोड़ दिए थे और फिर उनके कदमों में ही बैठ गई थी। कहने लगी, तुम मेरी बेटी का रिश्ता ले लो, नहीं तो उसकी सारी जिंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। अम्मी ना चाहते हुए भी बहन की बात मान बैठी थी और नायला भाभी को ब्याह कर ले आई थी। नायला एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की थी। उनको हमारे घर में आए हुए 1 साल का अरसा बीत गया था, मगर मैंने उनमें कोई बुराई नहीं देखी थी। उन्होंने कभी भाई के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, यहां तक कि उन्होंने कभी अम्मी को भी उफ तक नहीं कहा था। घर भर के काम किया करती थी, मगर फिर भी अम्मी उनसे राजी नहीं थी। अम्मी तो यही कहा करती थी कि शहर की लड़कियां अच्छी नहीं होती। तब मैं अम्मी को अक्सर समझाती रहती थी कि आप इस तरह के अल्फाज ना कहा करें। हमारी भाभी हर लिहाज से एक अच्छी लड़की है, आपको उसकी कदर करनी चाहिए। मगर अम्मी ये बातें कहाँ समझती थी। वो तो इसी बात के गुरूर में थी कि उनकी बहन ने खुद हाथ जोड़कर अपनी बेटी का रिश्ता दिया था, और जिस तरह की बात मुंह में आती थी भाभी को सुना देती थी। अम्मी के तौर तरीके देखकर मैं बहुत डरी रहती थी। मुझे खौफ आता था कि कहीं वो जो कुछ भाभी के साथ कर रही हैं वही मेरे सामने ना आ जाए। मैं अम्मी से जब ये सब कहती तो वो आगे से कहती, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो, तुम घर की 4 दीवारी में पली बड़ी हो, तुम्हारे पीछे कौन सा कोई लड़के लगे हुए हैं जिसकी वजह से तुम्हें ससुराल में जाकर ये सब बातें सुननी पड़े। अम्मी तो बगैर लिहाज और मुरव्वत की मुंह फाड़ कर ये सब बातें कह देती थी, जबकि मैं तो अंदर तक दहल कर रह जाती थी। खैर अम्मी के चीखने चिल्लाने से डरकर भाभी कमरे से बाहर आ गई थी और चुपचाप नाश्ता बनाकर कर लिया था। वो घर के कामकाज फिर से करने लगी थी, मगर मैंने उनके चेहरे पर किसी किस्म की मुस्कुराहट नहीं देखी थी। वो किचन में थी तो मैं भी उन्हीं के पास चली गई। वो मेरे गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, देख लो, तुम्हारी अम्मी मेरा घर उजाड़ना चाहती है और वो अपने लिए दूसरी बहू लेकर आना चाहती है। जब तुम्हारी दूसरी भाभी आ जाएगी ना तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैंने भाभी को दिलासा दिया और बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो भाभी फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, जब तुम्हारे भाई ने दूसरी शादी की हामी भर ली है तो फिर भला इसे कौन रोक सकेगा। मगर मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं अपने शौहर को किसी दूसरी औरत का होते हुए नहीं देख सकती। मैं अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती। मैं यहां से चली जाऊंगी। मैं हंसी और बोली, भाभी इतनी जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैंने भाभी को मशवरा दिया कि आज आप भाई को मनाने की कोशिश करें, उनसे सुलह सफाई कर लीजिएगा और फिर उनसे फरमाइश कीजिएगा कि वो आपको शहर लेकर जाए
और आपका चेकअप किसी बड़ी डॉक्टर से करवाएं। इंशाअल्लाह आपके यहाँ भी औलाद हो जाएगी। भाभी को मेरा मशवरा अच्छा लगा था। वो एकदम से मुस्कुरा दी थी। फिर बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ये मशवरा दिया है। मैं आज ही जीशान से बात करती हूँ। फिर यूं हुआ कि 2 दिन के बाद ही भाई भाभी को शहर लेकर गए थे। अम्मी ने तो बहुत बार मना किया, मगर वो कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने कहा कि अम्मी, जो बातें आपकी मानने वाली होती हैं मैं वो मान लेता हूँ। अब मैं अपनी तसल्ली के लिए अपनी बीवी को शहर लेकर जाना चाहता हूँ। भाई और भाभी शहर चले गए थे और फिर पूरे 3 दिन बाद ही वापस आए थे, क्योंकि भाभी अपनी अम्मी के घर रुक गई थी। जब वो दोनों वापस आए तो भाई बिल्कुल नॉर्मल से थे, मगर भाभी का चेहरा उतरा हुआ था। मैं भाभी के पास गई और बोली, मुझे पता है आप अपनी वालिदा का घर छोड़कर आई हैं, इसी वजह से आप बहुत परेशान होंगी और उदास भी होंगी, मगर फिक्र न करें, मैं आपका दिल बहलाने की पूरी कोशिश करूंगी। भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, नहीं, ये बात नहीं है, मेरी परेशानी की वजह कुछ और है। मैं बोली, अच्छा, वो क्या? मुझे इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि भाभी मुझे ऐसी बात बताएंगी कि मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ेगी। भाभी ने रोते हुए मुझे बताया कि वो बांझ है, डॉक्टर ने उनसे कहा है कि वो कभी भी औलाद पैदा नहीं कर सकेंगी। मैं तो हक्का बक्का ही रह गई थी। मैं बोली, ये कैसे मुमकिन है? भाभी कहने लगी, मुझे तो खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया है। मुझे तो यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे घर बच्चे पैदा होंगे। अब तुम ही मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं बोली, भाभी, भाई इस बारे में क्या कहते हैं? भाभी कहने लगी, तुम्हारे भाई ने कहा है कि वो मेरा भरपूर साथ देंगे। अगर मैं औलाद पैदा नहीं कर सकी तब भी वो मुझे नहीं छोड़ेंगे और मेरा नान नफके का ख्याल रखेंगे। मैं बोली, क्या भाई दूसरी शादी कर लेंगे? तो भाभी ने उदासी से सर झुका लिया था और कहने लगी, मेरे सामने तो उन्होंने यही कहा है कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे, मगर तुम तो जानती हो ना कि वो पहले ही अपनी वालदा के सर की कसम खा चुके हैं। मुझे तो यही लगता है कि अब दूसरी शादी होकर ही रहेगी। मैं बोली, भाभी आपने क्या सोचा है, आप क्या करेंगी? भाभी ने उदासी से कहा, अब मैंने क्या करना है, हालात ही तय करेंगे कि मेरी मंजिल क्या है। तब मैं बोली, भाभी, आप अम्मी की खुशी के खातिर उस कुएं में उतर जाएं। बेशक आपको डर लगता है, मगर यही ठीक रहेगा। अम्मी कम से कम 2-3 माह इंतजार तो करेंगी। जब 2-3 माह के बाद दोबारा भाई की शादी का शोर मचा देंगी तो आप एक बार फिर से कुएं में उतर जाइएगा। इस तरह हम अम्मी को भाई की दूसरी शादी से टालते रहेंगे और फिर आखिरकार वो दिन भी आ जाएगा जब भाई में इतनी हिम्मत पैदा हो जाएगी कि वो खुद अम्मी से कह देंगे कि वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते। भाभी कहने लगी, तुम्हारा मशवरा तो अच्छा है, मगर मुझे पानी से डर लगता है। मैं बोली, भाभी, आप अपने डर को छोड़ें। अपने शौहर को गंवाने से तो बेहतर है कि आप एक दफ़ा कुएं में उतर जाएं। जब अम्मी आपसे कहेंगी कि मेरे साथ कुएं पर चलो। भाभी ने सर हिला दिया था। अम्मी ने जब भाई से पूछा कि नायला के मुतालिक डॉक्टर ने क्या कहा है, तो भाई बोले कि डॉक्टर ने कहा है कि आपकी बीवी बिल्कुल तंदुरुस्त है, ये जो बच्चे पैदा होने में देर हो रही है कुदरत की तरफ से है। अम्मी कहने लगी, नायला, अब भी तुम्हारे पास वक्त है, मेरे साथ कुएं पर चलो। मैंने तो बहुत सी बांझ औरतों को औलाद हासिल करते हुए देखा है, तुम तो फिर भी मुकम्मल तौर पर ठीक हो, तुम्हें जल्दी बच्चा हो जाएगा। भाभी कहने लगी, खाला, अगर आपकी इसी में मर्जी है तो मैं चली चलती हूँ। अम्मी ये बात सुनकर बेइंतहा खुश हो गई थी। जल्दी से उठी, भाभी का माथा चूम कर कहने लगी, तुम मेरी यही बात पहले मान लेती तो मैं तुम पर इतना गुस्सा न करती। चलो जल्दी से अपनी चादर लो, मैं तुम्हें कुएं तक ले जाती हूँ। भाभी ने सर हिला दिया और उठकर कमरे से चली गई। भाभी कमरे से बाहर आई तो मुझसे कहने लगी, मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मेरे हक में सब कुछ बेहतर करे। मैंने सर हिला दिया और बोली, आप बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिएगा, अल्लाह अपना करम करेगा। भाभी अम्मी के साथ चली गई थी। फिर वो 4 घंटे बाद ही वापस आई थी। जब भाभी आई तो मैंने उनसे पूछा कि आपका तजुर्बा कैसा रहा, तो वो उदासी से बोली, अभी ज़िंदगी में मैंने बहुत से तजुर्बे करने हैं, तुम फिक्र न करो, आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख ही लूँगी। मुझे भाभी की जानिब देखकर बहुत अफसोस हुआ था। मैंने दुआ के लिए हाथ उठा लिए थे कि या अल्लाह, मेरी भाभी के लिए कोई सबब पैदा कर दे। यूं ही वक्त गुजरता जा रहा था। एक दिन भाभी किचन में काम करते हुए चकरा कर नीचे गिर गई थी। यह मंजर देखकर तो मेरी चीखें निकल गई थी। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि उस वक्त भाई भी घर में मौजूद थे। भाई ने ही सहारा देकर भाभी को उठाया और कमरे में ले जाकर लिटा दिया था। मैंने उनके ऊपर पानी के छींटे डाले
जिससे वो होश में आ गई थी। अम्मी कहने लगी, जीशान जल्दी से जाओ, दाई को बुला कर लाओ, मुझे तो लगता है कि कोई खुशखबरी है। भाभी कहने लगी, नहीं अम्मी, अभी इतनी जल्दी खुशखबरी कहाँ से आ गई। दरअसल आजकल मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। मुझे यही फिक्र रहती है कि क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी या नहीं। बस इसी वजह से चकरा कर गिर गई थी। कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। मगर अम्मी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने ज़बरदस्ती भाई को भेज दिया था कि वो दाई को बुला कर लाए। दाई ने भाभी को चेक किया तो कहने लगी, मुबारक हो, तुम्हारी बहू उम्मीद से है। ये खबर सुनकर मैं, भाई और भाभी तीनों दंग रह गए थे, जबकि अम्मी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने जल्दी से अपने पर्स से 5,000 रुपये का नोट निकालकर भाई के हाथ पर रखा और कहने लगी, जाओ इन पैसों से मिठाई लेकर आओ, मैं पूरे मोहल्ले में बांटूंगी। अल्लाह ने मुझे खुशखबरी दी है। भाई ने नफ़ी में सर हिला दिया और कहने लगा, अम्मी मुझे इन दाइयों पर यकीन नहीं है, इसलिए आप इस कदर खुशी ना मनाएं। इस दौर में दाइयाँ भी फेल है। जब आपको नायला ने कह दिया है कि वो माँ बनने वाली नहीं है तो फिर नहीं होगी। आप मिठाई बांटेंगी तो मोहल्ले भर में हमारा मजाक उड़ेगा। अम्मी को तो गुस्सा आ गया था। वो कहने लगी, जीशान मुंह अच्छा ना हो तो बंदा बात ही अच्छी कर ले। अल्लाह ने मुझे बच्चे की खुशखबरी सुनाई है तो तुम ये सब कहकर मेरी खुशी को मांद मत करो। चुपचाप जाकर मिठाई लेकर आओ। भाई ने नफ़ी में सर हिला दिया और कहने लगा, अम्मी जब तक मैं अपनी बीवी का शहर के डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाऊंगा मैं मिठाई नहीं बांटूंगा। और आपसे भी गुजारिश करता हूं कि ये खबर अभी आप अपने तक ही महदूद रखिएगा। अम्मी कहने लगी, तो फिर इंतजार किस बात का है, जल्दी से बस की टिकट कराओ, हम तीनों बल्कि चारों जाकर नायला का चेकअप करवाते हैं। अम्मी ने तो हथेली पर सरसों ही जमा ली थी, इसीलिए भाई को मजबूरन शाम 6 बजे की टिकट करवानी पड़ी थी। हम चारों भाभी के घर ही जा रहे थे। भाभी सारे रास्ते में बहुत उदास थी, जबकि अम्मी की तो जान पर बनी हुई थी। वो भाभी को हंसाने की कोशिश कर रही थी और कहने लगी, इस तरह नाराज रहोगी तो बच्चे की सेहत पर बुरा असर होगा। खुश रहा करो ताकि मेरा होने वाला पोता खूबसूरत और सेहतमंद हो। ये बातें सुनकर भाभी मजीद परेशान हो जाती थी। खैर रात को देर से ही हम खाला के घर पहुंचे थे। अम्मी तो चाहती थी कि इसी वक्त जाकर भाभी का चेकअप करवा दें, मगर खाला ने कहा कि ऐसी भी क्या चलती है, आप सुबह आराम से चले जाइएगा। सुबह 8 बजते ही अम्मी ने शोर मचा दिया था कि वो डॉक्टर के पास जाना चाहती है। तब भाई कहने लगा, अम्मी अल्लाह का नाम ले, थोड़ा सब्र करें, अभी तो अस्पताल भी नहीं खुले होंगे। और फिर आखिरकार 10 बजे तक अम्मी शोर डालकर भाभी को अस्पताल ले ही गई थी। मुझे बहुत फिक्र थी। मुझे यही लग रहा था कि जब ये लोग वापस आएंगे तो इनके चेहरे उतरे हुए होंगे, मगर ये तो कमाल ही हो गया था। जब वो तीनों वापस आए तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भाभी तो चहक रही थी। मैं बोली, क्या हुआ भाभी? भाभी मेरे गले लगी और कहने लगी, मौजज़ा हो गया है। मैं ही बेवकूफ़ थी जो कुएं की करामत पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन खाला ठीक कहती थी। खैर मैं पिछली बार जिस डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने गई थी, आज उसने मुझे चेक किया तो वो दंग रह गई थी। वो कहने लगी कि ये तो नामुमकिन है, ये कैसे हो गया? मुझे तो किसी भी सूरत नहीं लगता था कि तुम मां बन पाओगी, तो ये तुम उम्मीद से कैसे हो गई हो? मैं तो खुशी से नाचने ही लगी थी। खैर हम 2-3 दिन खाला के घर रहे और फिर वापसी पर मोहल्ले भर के लिए मिठाई के टोकरे लेकर गए थे। अम्मी ने सबका मुंह मीठा किया। वो बहुत हैरान थी कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन है। जब शहर की बड़ी डॉक्टर ने कह दिया था कि भाभी बांझ है, तो फिर एक कुएं की वजह से वो साहिब औलाद कैसे हो सकती है? मुझे तो शुरू से ही ऐसी चीज़ों के मुतालिक जानने का बहुत शौक था। अब तो मेरा तजस्सुस बहुत ही बढ़ गया था। मैं शुरू से ही सस्पेंस वाली डाइजेस्ट पढ़ा करती थी। जब एंड में कोई राज खुलता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। अब मेरी ज़िंदगी में ये मौका आया था कि मैं एक राज को खुद से खोलूं। ये मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा था, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि घर वालों से चोरी छुपे मैं इस कुएं के राज तक ज़रूर पहुंचूंगी। और इसके लिए मैंने अपनी एक दोस्त हानिया से भी मदद लेने की कोशिश की थी। मैंने उससे कहा कि हानिया, मैं गांव के मशहूर कुएं का राज मालूम करना चाहती हूँ। तो वो कहने लगी, हाँ मैं भी इस मुतालिक तजस्सुस रखती हूँ। बस फिर ये तय हुआ कि हम दोनों दोस्तें एक दिन भेस बदल कर उस कुएं पर जाएंगी। हानिया ने भी हामी भर ली थी और फिर हम दोनों अगले दिन बुर्के पहनकर उस कुएं पर चली गई थी। मुझे तो लगा था कि वो कुआं वीरान सा होगा, वहां कोई मौजूद भी नहीं होगा, मगर ये मेरी गलतफहमी थी। जब हम दोनों वहां पहुंची तो कुएं के पास ही एक औरत बैठी थी। वो कहने लगी, तुम दोनों का क्या मसला है? मैं जल्दी से आगे बढ़कर बोली,
सिर्फ मेरा मसला है, मुझे औलाद चाहिए। ये मेरी देवरानी है, मेरे साथ वैसे ही आई है। कुएं के पास बैठी औरत कहने लगी, मुझे लोग बीबी जी कहते हैं और मैं इस कुएं की रखवाली पर मामूर हूं। तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो और फिर इस कुएं में गौतज़न हो जाओ, तो तुम्हें अल्लाह के फजल से औलाद हो जाएगी। 10,000 के मुतालिक सुनकर मैं तो हैरान ही रह गई थी। मेरे पास तो उतने पैसे ही नहीं थे, मगर मेरी सहेली हानिया ने अपने पर्स से निकालकर 10,000 उस औरत को दे दिए थे और उस औरत ने मुझे कुएं में उतरने की इजाज़त दे दी थी। जब मैं कुएं से बाहर आई तो बीबी जी ने मुझे अपने पास बिठा लिया और मेरे हाथ में एक लिफाफा रख दिया। वो कहने लगी, ये मसाला तुमने पूरे 1 हफ्ता अपने खानों में मिलाकर खाना है, अल्लाह के फजल से तुम्हें औलाद हो जाएगी। अब हानिया ने मेरी जानिब सवालिया नज़रों से देखा था। मैं भी परेशान थी कि हमारे 10,000 रुपये भी लग गए, मगर हमारे हाथों कोई राज भी नहीं आया। इसीलिए मैंने जल्दी से कहा, बीबी जी मुझे औलाद नहीं चाहिए। दरअसल मैं तो शहर से आई हूँ, एक रिपोर्टर हूँ। मुझे मालूम हुआ था कि ये कुआं बहुत मशहूर है। अब अगर आप मुझे इस कुएं के राज के मुतालिक नहीं बताएंगी तो मैं आपको पूरे मीडिया में बदनाम कर दूंगी। धोखाधड़ी के केस में हो सकता है कि पुलिस भी आपको पकड़ कर ले जाए। मेरी बात सुनकर बीबी जी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, खुदारा मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। फिर उस औरत ने जो कुछ बताया वो बड़ा परेशान कुन था। वो औरत हमारे गांव की नहीं थी, बल्कि दूसरे गांव से आई थी। वहां पर उसका पूरा खानदान आबाद था, मगर सैलाबी रेला सब कुछ बहा कर ले गया था। उसके वालिदैन मर गए, सारे रिश्तेदार खत्म हो गए और जो उसके घर की ज़मीन थी उस पर भी गांव के चौधरी लोगों ने कब्जा कर लिया था। उस लड़की के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। वो जगह जगह मारी फिर रही थी और फिर हमारे गांव में आ गई, मगर लोगों ने 2 वक्त की रोटी देने के बाद उस पर अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। वो ठिकाने की तलाश में इस कुएं तक जा पहुंची थी। यहाँ वो रहने लगी थी, मगर उसे पेट पालने के लिए कुछ खाने की भी ज़रूरत थी, मगर उसके पास पैसे नहीं थे, तो फिर वो अपना खाना कहाँ से पूरा करती। वो लड़की हकीम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उसके बाप दादा का हिकमत में बड़ा नाम था। उसने पहले लोगों को अपनी हिकमत की जानिब बुलाना चाहा, मगर लोगों ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। तब उसने सोचा कि क्यों ना वो लोगों को कुएं की करामत का कहकर अपनी जानिब मुतवज्जा करे, और फिर यही हुआ। उसने पूरे गांव में मशहूर कर दिया कि ये कुआं बड़ी करामत वाला है और जो औरत भी इसमें गुस्ल करेगी वो हामला हो जाएगी। जो औरत भी गुस्ल के लिए वहां पर आती, बीबी जी उसे वो मसाला खाने के लिए दे देती। दरअसल वो जड़ी बूटियां थीं जिनसे औरत के अंदर के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाते थे और पोशीदा बीमारियों का भी इलाज हो जाता था। इंसान या तो दुआ कर सकता है, दवा कर सकता है, फजल तो अल्लाह की ज़ात ने करना होता है। फिर यूँ हुआ कि बीबी जी के हाथ में अल्लाह ने शिफा रख दी। वो जिसको भी जड़ी बूटियों वाला मसाला देती उसके यहाँ औलाद हो जाती। लोग यही समझते रहे कि ये कुएं की करामत है। अब तो वो लोग भी बीबी जी के पास आने लगे थे जो हिकमत का सुनकर कभी भी ना आते थे। इस तरह बीबी जी हलाल रोज़ी कमा रही थी। उसने बहुत सी औरतों की मदद की थी। मैंने जब ये सारी बात सुनी तो बोली, बीबी जी आप फिक्र न कीजिएगा, आपका राज हम दोनों के पास महफूज रहेगा। हम आपका ये राज कभी भी बेनकाब नहीं करेंगे। उसने हमारा शुक्रिया अदा किया और हम दोनों अपने घर वापस आ गई थी। हम ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि उस औरत ने किस खूबसूरती के साथ गांव की औरतों के मसले हल कर दिए और अपनी रोजी रोटी का भी इंतज़ाम कर लिया था। उसकी वजह से मेरी भाभी तलाक से बच गई थी। अब तो मैं खुद हर औरत को यही मशवरा देती हूँ कि वो कुएं के पास जाए, क्योंकि उसमें बड़ी करामत है। मेरी बातें सुनकर अम्मी हंस देती हैं और कहती हैं, देखा ना, तुम मेरी बात मान गई ना। तो मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी बात बगैर तहकीक के नहीं मानी थी। मुझे तो उस कुएं का राज मालूम हो चुका था और मैं नहीं चाहती थी कि ये राज किसी और को मालूम हो जाए, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं बीबी जी की रोजी रोटी बंद ना हो जाए और बाकी औरतों के भी मसाइल हल होना भी बंद ना हो जाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।